प्रणाम दोस्तों, आज हम आ पहुँचे हैं बिहार की उस पावन धरती पर जिसे दुनिया के पहले गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक वैशाली की। बिल्कुल सर, और हमारी इस यात्रा की शुरुआत हुई है एक बहुत ही प्राचीन और अद्भुत मंदिर से। यहाँ गुप्तकालीन अद्भुत चतुर्मुख शिवलिंग के दर्शन होते हैं। इसे स्थानीय लोग चौमुखी महादेव मंदिर भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करके शिवलिंग का दर्शन करते हैं। महादेव का आशीर्वाद लेकर अब हम आ गए हैं वैशाली के मुख्य आकर्षण विश्व शांति स्तूप के पास। अब हम लोग विश्व शांति स्तूप के तरफ चलते हैं और जल्दी जल्दी घूमते हैं क्योंकि सभी लोग शांति स्तूप को देखने के लिए व्याकुल है। तो चलते शांति स्तूप की ओर ले चलते हैं। विश्व शांति स्तूप के ठीक बगल में ही अभिषेक पुष्करणी है। यह वही पवित्र सरोवर है जिसके जल से कभी लिच्छवी गणराज्य के निर्वाचित राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता था। वाकई मैडम, एक तरफ शांति स्तूप है जो बुद्ध की करुणा का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ इतिहास का यह साक्षी सरोवर। पुष्करणी के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको मिट्टी के ऊंचे टीले और प्राचीन खंडहर दिखाई देंगे। यही वह स्थान है जहां कभी राजा विशाल का महल हुआ करता था। सही कहा सर। हालांकि आज यहाँ केवल अवशेष और मिट्टी के टीले ही बचे हैं, लेकिन इन्हें देखकर उस दौर की शासन व्यवस्था और वैभव का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैशाली के इस पावन भूमि में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। अब हम लोग शांति स्तूप के पास चलते हैं। हाय। देखिए यह सफेद गुंबद कितना भव्य लग रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ से चलते हैं अशोक स्तंभ की ओर। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पे द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में राजा कालाशोक के शासन में भिक्षुओं के आचरण विवाद को सुलझाने के लिए हुई थी, और अशोक स्तंभ लगभग 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार और धम्म के संदेश के लिए बनवाए गए थे। स्लो मोशन नहीं, मैं नहीं। स्लो मोशन आगे जाएगा तो ना लोग पौड़ी हो गई। चले स्लो मोशन स्लो मोशन देखिए। स्लो मोशन। हाँ ऐसे स्लो मोशन। थोड़ा खंड हो या जिला राकेश से हिला राइफल से छुटा हुई थी बौद्ध संगीति। उसमें बौद्ध भिक्षुओं को 2 चीज करने का अधिकार मिल गया था, एक आभूषण पहनने का और दूसरा मांस। यहाँ पे रोक लगी थी, नियम बनाए गए थे। हमेशा पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म चाहे ये जैन धर्म क्यों बना था, तो जो हिंदू धर्म में कुरीतियाँ थी, संगीतियों का आयोजन चारों हुआ है, तो समय समय पर जो कुरीतियाँ आई इसमें उसको दूर करने के लिए बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ है, दूर करने के लिए। कुछ लोगों का मानना भी है कि बौद्ध जो भगवान थे वो विष्णु भगवान के अवतार थे, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। गया था फोटो एक बार सब लोग है ना बिखर जाएंगे घूमते ठंडे में, एक बार खड़े हो जाएंगे साइड से, एक ग्रुप फोटो ले लीजिए।
इधर इसके घेरे में खड़े होइए चारों तरफ। चलो गौतम सर सेल्फी हो जाएगा, वहाँ निकल लगवा लीजिए। आइए खड़े होइएगा सब लोग, एक ग्रुप फोटो हो जाएगा इसके। कुछ सर इसके बारे में और है कुछ इसके बारे में बताइए, वीडियो चल रहा है। ऐसी मान्यता है जो ये दिख रहे हैं जगह जगह पे, ये सब क्या है, बौद्ध भिक्षुओं की समाधियां हैं। इस पे आप लोग पैर या ऊपर चढ़िएगा नहीं, जो जैसे बताते नहीं मलिन हो गए तो जी। समाधि। क्योंकि जैन धर्म में पतन के कारण वही मानते वही हैं। मानते हैं, कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि महिलाओं को प्रवेश से बौद्ध धर्म का पतन हुआ है। अभी बहुत आप लोग अपने अब किधर चलिएगा, पार्क वगैरह है, थोड़ा अपने स्पीक ले लीजिए जहाँ से मर्जी हो, फिर कहीं छाया में जहाँ बैठे हैं। हाँ, तो तालाब में पानी नहीं है? तालाब में पानी भी नहीं है, ऐसा है। अब हम उस जगह पर हैं जहां सम्राट अशोक ने एक विशाल स्तंभ बनवाया था। इसके ऊपर बैठा हुआ शेर आज भी अपनी दहाड़ का एहसास कराता है। सर, आपको पता है इसी स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। यहाँ बौद्ध विहार के अवशेष भी हैं, जो बताते हैं कि यहाँ कभी सैकड़ों भिक्षु रहा करते थे। अब हम लोग आगे चलते हैं महावीर स्वामी के जन्म स्थल की ओर, जो यह से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के आसपास है। फोन हम कहाँ मंगाने लगे जानती हो, सब में साथ में फोन का यूज होता है, महंगा फोन का। हम तो सोच रहे हैं लेने का आईफोन। हेलो, मेरा भाई लिया तो हम ये कितना आईफोन ले रही हो? वो 15 प्रो। पागल, चैन बनवा ले एक भर का, अरे एक भर का चैन बनवा ले। जिएंगे तब ना एक भर का चैन। आईफोन यूज करे क्या करेगी? आईफोन लेने की पछताएगी। तो वही चैन गला में एकदम लटका लटका रहेगा एकदम।
भूमि है वैशाली की, जहां कुंडलपुर में 599 ईसा पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला के आंगन में जन्मे इस बालक ने बड़े होकर सत्य, अहिंसा और त्याग का मार्ग दुनिया को दिखाया। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने राजमहल छोड़ दिया और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया। आज भी वैशाली की यह धरती उनकी शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश पूरे विश्व को देती है। वैशाली में अब एक और बहुत बड़ा आकर्षण जुड़ गया है, जिसका नाम है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप। हाँ सर, मैंने इसकी वेबसाइट पर देखा था। यह लगभग 72 एकड़ में फैला है और इसकी बनावट अद्भुत है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह पूरा स्तूप राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से बना है। इसमें सीमेंट या सरिया का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाया गया है। और यहाँ बुद्ध के असली अस्थि अवशेष रखे जाएंगे। यहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी और ध्यान केंद्र भी बना है। यह सच में देखने लायक जगह है। दोस्तों, वैशाली की यह धरती हमें हमारे गौरवशाली लोकतंत्र और धर्म की गहराई से मिलवाती है।
हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो यह जगह पटना से काफी करीब है।